हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। भाई आज हम डेरिवेटिव के कुछ टिपिकल क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट जाते हैं, क्योंकि अब ये चैप्टर अपना ऑलमोस्ट एंडिंग पे आ रहा है, तो हम ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस अब सॉल्व करेंगे। फिर डेफिनेटली इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। अब तुमने भी इस चैप्टर के बेसिक क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद अच्छे से ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस भी कंप्लीट करे, जेई लेवल के क्वेश्चंस भी कंप्लीट करे और जो जो डाउट्स आते हैं वो पूछते चले। तो मीनवाइल हम उन डाउट्स के भी तुमको सॉल्यूशंस देते रहेंगे। चलो ये क्वेश्चन देखो जो स्क्रीन पे दिख रहा है, बड़ा अच्छा सवाल है। क्या बोला इसने कि x के पावर में mx है, x रेज टू mx, फिर जो या m के साथ जो x आ रहा है उसके पावर में फिर से mx है, फिर mx में जो x आ रहा है उसके पावर में फिर से mx है, और ऐसा कब तक है, इनफाइनाइट बार है। और e इज इक्वल टू हाउ मच, e इज इक्वल टू y रेज टू ny, फिर y के पावर में फिर से ny, फिर इस y के पावर में फिर से ny, इस तरीके से इनफाइनाइट बार है। मतलब यहाँ पे जैसा x के साथ हो रहा वैसा यहाँ पे y के साथ हो रहा, सिर्फ यहाँ पे कांस्टेंट m है, यहाँ पे कांस्टेंट n है। तो इसने बोला कि इसका dy बाय dx कैलकुलेट करें, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करें। अब कैसे कैलकुलेट करें? बड़ा अच्छा सवाल है, तुम ट्राई करके देख सकते हो। पॉज करो वीडियो और ट्राई करके देखो तुमको जमता है क्या। जम गया तो बहुत अच्छा है, तुम्हारी कमांड बहुत अच्छी आ गई, ऐसा इसका मीनिंग होगा। तो नहीं जमा तो फिर अब सॉल्यूशन देखो क्या है। सी, सबसे पहले ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करो, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। क्या है इधर, x रेज टू mx, फिर ये x के पावर में mx, फिर x के पावर में mx, ऐसा कितनी बार है, इनफाइनाइट बार। e इज इक्वल टू कितना है, y रेज टू ny, फिर ये y के पावर में ny, फिर ये y के पावर में ny, ऐसा कितनी बार है, इनफाइनाइट बार। तो ना ये दोनों को इक्वल कर दो किसी एक के, इतना ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो इसको और इसको कुछ तो एक पकड़ लेंगे वेरिएबल हम। मान लो इसको पकड़ लेते हैं t। तो आपको ये बोलेगा कि सर ये तो वेरिएबल t में सवाल नहीं था, बट ये t में लाने के बाद थोड़ा आसान होता है और सॉल्व करने में आसानी जाती। कैसे जाती देखो, अब यहाँ पे हमारे पास दो चीजें मिल रही है। फर्स्ट ये मिलती है कि x इज x रेज टू mx, फिर x के पावर में mx, फिर x के पावर में mx, ये अप टू इंफिनिटी को हम क्या पकड़ लिए, t। अब थोड़ा ध्यान दो, ये x रेज टू m को वैसे ही रखो, और यहां से लेके जो ये है उस पर ध्यान दो थोड़ा सा, उसको छोड़ दो। फिर से ये x से शुरुआत हो रही है ना, ये t क्या है, x रेज टू mx, मतलब t की शुरुआत x से शुरू हो रही। तो x से अगली बार शुरुआत कब हो रही है, x रेज टू m के बाद फिर से यहां से x से शुरुआत हो रही। तो x रेज टू mx, रेज टू mx, रेज टू mx, क्या वो उतना सब कुछ t ही है। तो इस x m के साथ जो ये जो पूरा मैंने ऐसे जो मैंने ये किया, इसको सर्कल मारा है, सर्कल नहीं है इनफैक्ट लिप्स है, वो एक्चुअली टी ही है, उसको लिख देंगे mt। तो ये बन गया mt, x रेज टू mt, आ गया कितना, t। लुक, अच्छा जो ये x के साथ ऐसा हुआ x रेज टू mt इक्वल टू t, वैसा ही यहाँ पे y के साथ भी होगा, y को भी वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ny इक्वल टू t, है ना, ये दोनों भी इक्वल है। चलो हम y पे बाद में आएंगे, पहले x रेज टू mt बन गया t, इस पे थोड़ा सा सोचते हैं। तो क्या करेंगे भाई, इसको अप्लाई करेंगे लॉग, क्योंकि x के पावर में वेरिएबल है, t वेरिएबल है, अप्लाई लॉग कर दो, अप्लाई लॉग, तो ये बन जाएगा log ऑफ x रेज टू mt इक्वल टू log ऑफ t। वेल, फिर क्या होगा, ये log के सामने जो x है उसका पावर है वो सामने आ जाएगा, तो ये बन जाएगा mt log x इज इक्वल टू log t। एग्रीड? हाँ, तो ये बन गया mt log x इक्वल टू log t। इसको लिख देंगे इक्वेशन 1, mt log x इक्वल टू log t। वैसे ये y वाले का ऐसा इक्वेशन क्या आएगा, गेस कर सकते हो, m की जगह आएगा n t, क्योंकि ये भी तो t है ना, ये जैसा x वाला t है वैसा ये भी t है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों को मैंने t एज्यूम कर लिया। तो ये y वाला इक्वेशन ऐसे क्या आएगा, nt log y, क्योंकि x की जगह वहां पे क्या आ रहा है y, n t, m की जगह n आ रहा, ये आ जाएगा n t log y इक्वल टू log t। ऐसा y वाला इक्वेशन हमको मिलने वाला है। तो ठीक है, उसमें हम बाद में आएंगे। अब क्या करना है, अब ना अब इसका ले लो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट। अब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, क्या करो, x का डेरिवेटिव निकालना है हमको dx by dt, तो विद रिस्पेक्ट टू t इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो क्या आता है देखो जरा,
तो कांस्टेंट है, ये t इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव लेते हो तो मुझे लेना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, तो t को मैंने वैसे ही पकड़ा, log x का डेरिवेटिव आएगा 1/x और x का आएगा dx बाय dt। ध्यान दो, विद रिस्पेक्ट टू t हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो log x का आएगा 1/x और अंदर वाले x का आएगा dx बाय dt। ये प्रोडक्ट रूल यूज कर रहे हैं तो t को वैसे ही रखा, log x का डेरिवेटिव लिया। अब log x को प्लस में log x को वैसे ही रखूंगा और t का डेरिवेटिव लूंगा, तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t आ जाएगा 1, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 करने की जरूरत नहीं है। और राइट साइड में क्या आएगा, log t का डेरिवेटिव 1/t। लुक, तो तुमको क्या मिल रहा है भाई, dx बाय dt मिल रहा है क्या, तो यहाँ पे आ रहा है mt, तो इस m को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये बन जाएगा mt बाय x dx बाय dt प्लस m log x इक्वल टू 1/t, इजंट इट। तो ये m log x को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये बताओ, mt बाय x dx बाय dt तुमको मिल जाएगा 1/t माइनस m log x। mt बाय x dx बाय dt मिल जाएगा 1 माइनस mt log x डिवाइडेड बाय 1 माइनस mt log x डिवाइडेड बाय t, isn't it? हाँ, तो भाई dx बाई dt क्या मिल रहा है जरा देखो, dx बाई dt, ये x को इधर लेके गए तो ये बन जाएगा ऊपर आ जाएगा, और ये mt नीचे आएगा क्या, तो ये mt और ये t बन जाएगा mt का स्क्वायर, और ये आ रहा है 1 माइनस mt log x। जब थोड़ा ध्यान दो, क्या इस mt log x की वैल्यू हमारे पास है कितनी है, मतलब mt log x की वैल्यू log t है, तो इस mt log x को हम लिख सकते log t, mt log x को हम लिख सकते log t। ध्यान दो, mt log x को लिख सकते log t। तो dx बाय dt क्या आ रहा है जरा देखो, dx बाय dt x बाय क्या है mt का स्क्वायर इंटू 1 माइनस और mt log x की जगह मैं लिख देता हूं log t, है ना, फ्रॉम 1। हाँ, इसको लिख देंगे इक्वेशन 2, इसको मैं लिख रहा हूं इक्वेशन 2। तो ये मिल गया मुझे dx बाय dt एंड तो ये क्या मिल गया dx बाय dt। सिमिलरली कैन यू गेस व्हाट विल बी dy बाय dt, क्योंकि जैसा हमारा ध्यान दो, जैसा हमारा x t में था वैसा ही y भी t में है, वो भी तो t में है, तो सिर्फ क्या हो रहा है x की जगह y आ रहा है और m की जगह n आ रहा था, तो क्या हम इस पे से गेस कर सकते dy बाय dt क्या आएगा, यस। तो इस x की जगह आएगा y, m की जगह आएगा n, t की जगह तो t आएगा क्योंकि वो दोनों भी t थे, तो ये बन जाएगा t स्क्वायर और ये आएगा 1 माइनस log t। अब जरा ध्यान दो, हमको मिल गया dx बाय dt, हमको मिल गया dy बाय dt, हमको dx बाय dt भी मिल गया, हमको dy बाय dt भी मिल गया। क्या हमको dy बाय dx निकालने आएगा, यस, क्योंकि dy बाय dx होता है dy बाय dt बाय dx बाय dt, तो उस लॉ से dy बाय dx निकाल लेंगे, ऊपर आएगा dy बाय dt, नीचे आएगा dx बाय dt। dy बाय dt क्या है जरा देखो, ऊपर वाला है y बाय nt स्क्वायर 1 माइनस log t है, dx बाय dt क्या है x बाय mt स्क्वायर 1 माइनस log t है, तो ये कैंसिल हो गया, t स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। अच्छा, ये नीचे का m ऊपर आएगा तो क्या ये my बन जाएगा और ये n आ जाएगा x के साथ, तो ये बन जाएगा nx। और इस तरीके से हमको आंसर मिल रहा है। तो क्या आ रहा है इसका डेरिवेटिव my बाय nx। अभी देखो ये एक सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, सारे बुक्स में ये सवाल हमको देखने को मिलता है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी ये सवाल इंक्लूड किया गया है बोर्ड के बुक में,
y इक्वल टू फाई ऑफ टी है, x इक्वल टू साई ऑफ टी है, और इसने पूछा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकालो। तो y भी t के फॉर्म में है, x भी t के फॉर्म में है, तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म है। और पैरामीट्रिक का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का ये सवाल पूछा। पैरामीट्रिक का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव गूगली होता है, गड़बड़ होती है इसमें, तो खुद ट्राई करके देखो, फिर बाद में तुम्हारे आंसर्स मैच होते हैं नहीं। देखो बड़े अच्छे सवाल है ये। जनरली ये अच्छे इसलिए, अच्छे सवाल कौन से रहते हैं? जो हर किसी को सॉल्व करने नहीं आते। जिसने अच्छे से प्रिपरेशन की, अच्छे से सारी बातों को सुना और एग्जीक्यूट किया, उनको ही वो सवाल क्रैक करने आते हैं, वो अच्छे सवाल रहते हैं। किसी को भी छोटा मोटा कोई भी सवाल सॉल्व करने आ रहा तो वो अच्छा सवाल नहीं है। मैथ्स में अच्छे सवाल, फिजिक्स में भी अच्छे सवाल वही होते हैं जो हर किसी को सॉल्व करने नहीं आते। बहुत ही अच्छे से जो प्रिपेयर कर रहा उसको वो पकड़ में आ जाते बरोबर। तो अब ये सवाल भी थोड़ा सा अच्छा है, चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। y इक्वल टू फाई ऑफ टी है और x इक्वल टू साई ऑफ टी है, और इसने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं पूछा, क्या पूछा? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो भी देखते हैं सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखता हूँ, इसका ध्यान दो। सबसे पहले ले लेते हैं y इक्वल टू फाई ऑफ टी है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि ये t के फॉर्म में फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लेंगे। तो dy बाय dt तुमको मिल जाएगा, फाई का डेरिवेटिव क्या लेंगे यार? फाई का, फाई डैश ऑफ टी। अच्छा, नाउ x कितना दिया है इसने? x दिया है साई ऑफ टी, इसको फाई बोलते हैं, इसको साई बोलते हैं। तो dx बाई dt क्या आएगा, जरा ध्यान दो, साई का डेरिवेटिव साई डैश ऑफ टी, है ना। तो अब तुमको dy बाई dt भी मिला, dx बाई dt भी मिला, इसलिए तुमको नाउ पैरामीट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव के फार्मूला क्या है? dy बाई dx। अब हम निकाल सकते हैं dy बाई dx क्या होता है? dy बाई dt बाई dx बाई dt। तो ये क्या बन रहा है? dy बाई dt कहाँ है? यहाँ आया। dy बाई dt कितना है? साई डैश ऑफ, नहीं dy बाई dt यहाँ पे, सॉरी, फाई डैश ऑफ, क्या है dy बाई dt? फाई डैश ऑफ t, और dx बाई dt क्या है? साई डैश ऑफ t। तो ये मिल गया तुमको, इसको मैं लिखता हूँ इक्वेशन में, ये मिल गया भाई तुमको dy बाई dx। बट उसने dy बाई dx नहीं पूछा, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर पूछा। तो क्या मुझे इसका फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा? तो चलो फिर से डेरिवेटिव लेंगे। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, हाँ यहाँ पे बताओ, यहाँ पे मैं विथ रिस्पेक्ट टू क्या लूं? ये dy बाई dx है, ध्यान दो, ये dy बाई dx है, dy बाई dx। जब भी हम ये फंक्शन dy बाई dx कहते हैं ना, तो नीचे जो x रहता है उसके फॉर्म में फंक्शन रहता है, तो ये x के फॉर्म में है, ऐसा इसका मीनिंग होता है। बट राइट साइड में देखिए वो तो t के फॉर्म में, फाई डैश ऑफ t बाई साई डैश ऑफ t। तो किसके रिस्पेक्ट में लिया? हमको निकालना है डी स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर। तो dy बाई dx का फिर से विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेते तो d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर मिलता है ना। ये dy बाई dx का फिर से डेरिवेटिव लेते विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे क्या लेते? x लेते, तभी जाते ये dx का स्क्वायर होगा, और ये d स्क्वायर y बन जाएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू t लूं तो ये dx dt का प्रोडक्ट होगा, तो d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे अब डेरिवेटिव लेना पड़ेगा इसका विद रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान दो, तो इसका dy बाई dx का अगर मैं डेरिवेटिव लूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। तो मेरा टेंशन मिल गया, लेफ्ट साइड तो मुझे मिल गई। राइट साइड में क्या आता है ये देखना है। अब राइट साइड में एक ऊपर एक फंक्शन है और नीचे एक है, दोनों का कोशेंट है, तो मुझे कौन सा रूल यूज करना पड़ेगा? कोशेंट रूल, है ना। कोशेंट रूल क्या होता है? कोशेंट रूल u बाई v रूल। तो u बाई v रूल में क्या करते हैं हम? डिनोमिनेटर को पहले ले लेते हैं, वैसे ही रखते हैं, साई डैश ऑफ t इसका डिनोमिनेटर है, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेते हैं। तो फाई डैश का फिर से डेरिवेटिव लिए तो क्या आता? फाई डबल डैश ऑफ t, प्लस लेते हैं माइनस ऑफ कोर्स, और फिर क्या करते हैं? नीचे वाले को वैसे ही रख के ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिए माइनस, अब ऊपर वाले को वैसे रखेंगे, फाई डैश ऑफ t को वैसे रखेंगे, और इनटू साई डैश ऑफ t, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव साई डैश ऑफ t आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का साई डैश ऑफ t का स्क्वायर ले लेते हैं, है। कहानी खत्म। आर यू श्योर? अच्छा चलो ठीक है, खत्म। यहाँ पे लिखता हूँ, देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है, जरा देखो। मैं ये ऑफ टी नहीं लिखता हूँ, तो ये आ रहा साई डैश इंटू फाई डैश माइनस फाई डैश इंटू साई डबल डैश डिवाइडेड बाय साई डैश का स्क्वायर, ऐसे आ रहा है।
अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ तक गाड़ी लाते हैं और इसको आंसर कहते हैं, ये एक्चुअली रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? गेस करो, गेस करो, गेस करो, व्हाट इज द रॉन्ग इन दिस? इसमें भाई रॉन्ग ये है कि तुमने लेफ्ट साइड में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया, बट राइट साइड का तो पूरा फंक्शन टी में है। तो जब तुम टी का डेरिवेटिव ले रहे हो, जैसे मान लो साइन टी का हम डेरिवेटिव लेते, तो क्या करते बताओ? पहले साइन का डेरिवेटिव लेते, कॉस आता, फिर अंदर वाले टी का डेरिवेटिव लेते, विद रिस्पेक्ट टू टी तो 1 आता, बट ये विद रिस्पेक्ट टू एक टी तो है नहीं, विद रिस्पेक्ट टू एक है, तो उस टी का डेरिवेटिव क्या आता? dt by dx विद रिस्पेक्ट टू x। तो तुमने इसका डेरिवेटिव तो ले लिया, बाहर वाले का, अंदर जो t है उसका डेरिवेटिव नहीं लिया, और वो t का डेरिवेटिव dt by dx मल्टीप्लाई करना पड़ता। ये गुगली होती है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के फंक्शंस में। याद आ रही है? हाँ, अगर नहीं आई तो तुम गए काम से। याद आई तो आ गया ये प्रॉब्लम। अब फिर dt by dx से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन dt by dx तो है नहीं हमारे पास तो dx by dt है। तो dx by dt फाइ डैश है, तो dt by dx मतलब इसी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 अपॉन फाइ डैश। तो फिर भाई फाइनली तुमको क्या मिल रहा है? ये फाइ डैश नीचे आ गया, तो ये फाइ डैश को मैं कट करता हूँ, फाइ डैश इंटू फाइ डैश का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये फाइ डैश का क्यूब। तो ये आ जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। सो फाइनली यू विल बी गेटिंग फाइ डैश का क्यूब नीचे, फाइ डैश का क्यूब, ये बन जाएगा फाइनल आंसर इसका। तो याद रखेंगे इसको फिर से तुम खुद ट्राई करके देखो, और याद रखो इस ऐसे सवालों को, ऐसे क्वेश्चंस को जो कि मिस्टेक हो सकते हैं, दे आर वेरी प्रोन फॉर मिस्टेक बाय मेनी स्टूडेंट्स। तो ऐसे कोई भी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस भी कंप्लीट करने हैं, और फिर बाद में और हायर लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, तो कम से कम मिस्टेक्स होंगे और स्कोर्स अच्छे से अच्छे आएंगे, और मजा भी आएगा, क्योंकि क्वेश्चन तुमको ट्रैप करने की कोशिश करता है। कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, तुमको ट्रैप करता है, तुम्हारे वीक पॉइंट को वो पकड़ता है। तो अगर हम वीक पॉइंट्स को कवर करते गए, स्ट्रांग होते रहे, तो फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन हमको ट्रैप नहीं कर पाएगा, हम उसको क्रैक करेंगे। या तो क्वेश्चन हमको हराता है, या फिर क्वेश्चन को हम हराते। दो ही चीजें होती है जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, या तो क्वेश्चन तुम पे हावी होता है, या तुम क्वेश्चन पे हावी होता। अगर तुम क्वेश्चन पे हावी हो गए तो तुमको क्रैक करने आता है सवाल। तो काफी आसान सवाल था, बट बहुत सारे जन को नहीं जमता है, यहाँ पे वो dt by dx से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। तो याद रखेंगे इस बात को। वेल, खुद ट्राई करके देखो तो तुमको और अच्छे से आ जाएगा। वेल, लुक एट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन d square y by dx square and d square x by dy square? d square y by dx square मतलब y का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और d square x by dy square मतलब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, वो भी सेकंड ऑर्डर। भाई हमको इसका रिलेशन पता है, y अगर इनवर्स फंक्शन है x का, तो dy by dx में और dx by dy में रिलेशन हमको पता है ना? क्या पता है बताओ? ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहते हैं, ये हमको पता है। dy by dx इज dx by dy कितना आता है? क्या नहीं आता है? 1 upon dx by dy कितना आता है? दैट वी नो, वी आर नोइंग दिस, वी हैव नॉलेज ऑफ दिस। बट यार यहाँ पे अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के दोनों में का रिलेशन क्या है ये नहीं पता, वो उसने पूछा। ये सवाल इसलिए भी पॉपुलर है क्योंकि ये बहुत बार बहुत अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया। ये आईआईटी में पूछा, जेई ने पूछा, सीटी ने इसको मेरे ख्याल से अभी तक नहीं पूछा, बट सीटी पूछ सकती किसी भी टाइम पे। तो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर एंड d स्क्वायर x by dy स्क्वायर में क्या रिलेशन है भाई? थोड़ा ट्राई करो, देखो जमता है क्या। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, अगेन वेरी टिपिकल क्वेश्चन। सो लेट्स सी इट्स सॉल्यूशन नाउ। तो भाई सॉल्यूशन में क्या करेंगे? सबसे पहले देखो, वी नो व्हाट वी नो, dy by dx इज 1 upon dx by dy, है ना? ये तो हमको पता ही है। यस, वी नो दिस। इनवर्स फंक्शंस के भाई थ्योरम से ये हमको पता है, dy by dx इज 1 upon dx by dy। अच्छा, हमेशा याद रखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पिछले प्रॉब्लम में भी कहा था कि dy by dx विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव है, dx by dy विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव है। तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेते हैं तो इसको फंक्शन माना जाता x का, और ये विद रिस्पेक्ट टू y है तो इसका जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आ रहा तो ये फंक्शन माना जाता y का। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखे, ऐसा नहीं भी रहा भी तो थोड़ा दिमाग में रखने का कि भाई विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले रहे मतलब फंक्शन x का है, फंक्शन में x है मेन, ऐसा पकड़ने का। और विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले रहे मतलब फंक्शन y का है, ऐसे एज्यूम करो, एक दिमाग में लगाओ ऐसे लॉजिक। अच्छा, तो अब क्या करना है हमको? d स्क्वायर y by dx स्क्वायर लेफ्ट साइड में लाना है, लेफ्ट साइड में d स्क्वायर y by dx स्क्वायर लाना है।
तो भाई डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करना पड़ेगा? एक्स करना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स का डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर करना है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लो। तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो वो बन जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, राइट। अब राइट साइड में क्या होगा? अब वन अपॉन समथिंग, वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता? माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। वन अपॉन समथिंग का डेरिवेटिव क्या आता? वन अपॉन समथिंग का डेरिवेटिव क्या आता? वन अपॉन समथिंग का डेरिवेटिव आता माइनस वन अपॉन समथिंग स्क्वायर, मतलब dx बाय dy का स्क्वायर। इनटू चेन रूल से हमको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा समथिंग का। समथिंग क्या है? dx अपॉन dy। लुक, दिस इज वेरी नाइस स्टेप नाउ, है ना। वन अपॉन समथिंग का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन समथिंग का स्क्वायर इनटू समथिंग का डेरिवेटिव। तो समथिंग हमारा कौन है? dx बाय dy। तो dx बाय dy का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं हम दोनों साइड में, तो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लिया। वेल 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 नाउ लुक, अगली स्टेप क्या हो रही? बड़ा ही मजेदार सवाल है और इसको मैं याद रखने की ट्रिक भी बताऊंगा बाद में, कैसे याद रखने का। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? माइनस वन अपॉन डी एक्स बाय डी वाई का स्क्वायर आ रहा है इंटू 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 इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? क्या ये dx बाई dy मतलब विद रिस्पेक्ट टू y है? फंक्शन ऑफ y है। dx बाई dy मतलब नीचे y है, मतलब ये y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, मतलब फंक्शन ऑफ y है। मान लो थोड़ी देर के लिए इसको कुछ तो मान ले, मान लो साइन y है, तो साइन y का डेरिवेटिव क्या आता है बताओ? विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू x। साइन y का cos y आता है, बाहर वाले साइन का cos आ जाता, cos, है ना। साइन y का विद रिस्पेक्ट टू y cos y आ जाता, बट अंदर वाले y का विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx आता। अच्छा 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 अच्छा, मतलब हम क्या कर रहे? साइन y का जब डेरिवेटिव ले रहे तो विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे, फिर भी साइन y का पहले विद रिस्पेक्ट टू y निकाल ले रहे जो cos y हो रहा है, फिर अंदर वाले y का विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे, तो उसका भी वैसे ही करेंगे। इसका भी विद रिस्पेक्ट टू पहले क्या निकाल लेंगे? y, तो dy निकाल लेंगे dx बाय dy का, और फिर क्योंकि अंदर वाला फंक्शन y का है तो फिर इस y का भी विद रिस्पेक्ट टू x निकाल लेंगे dy बाय dx। देखो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। क्या किया देखो, dx बाय dy y का फंक्शन है, जैसे कि sin y होता है, तो sin y का डेरिवेटिव क्या आता है? sin y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो sin y का विद रिस्पेक्ट टू y cos y आता, तो हम बाहर वाले sin का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो वो cos y हो रहा, फिर बाद में y का डेरिवेटिव dy बाय dx पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वैसे इसका पहले sin y का जैसे विद रिस्पेक्ट टू y cos y आ रहा, इसका पहले विद रिस्पेक्ट टू y निकाल लेंगे, तो dx बाय dy का विद रिस्पेक्ट टू y निकाल लेंगे, और अंदर ये क्योंकि y का फंक्शन है तो y का dy बाय dx भी ले लेंगे। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सो नाउ यू विल गेट हियर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, यहां मिला माइनस वन अपॉन dx बाय dy का स्क्वायर। वेल व्हाट आई कैन राइट हियर, इसको मैं कट करता हूं, थोड़ा ध्यान दो। इसको मैं ऐसे लिख सकता है, ये dx बाय dy का स्क्वायर जो है, इसको अगर ऊपर लूं तो ये dy बाय dx बन जाएगा, है ना, और dy बाय dx का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर आके। नीचे dx बाय dy का है, नीचे का dx बाय dy ऊपर आके क्या होता है? dy बाय dx। तो ये नीचे dx बाय dy का स्क्वायर है तो ऊपर आके dy बाय dx का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे भी dy बाय dx है क्या? अच्छा, यहाँ पे भी dy बाय dx है, तो ये दोनों का पावर ऐड हो जाएगा क्या? प्रोडक्ट में है ना ये सारे टर्म, तो dy बाय dx का क्यूब आएगा। चलो उसको मैं अगले स्टेप में लिखूंगा। और यहाँ पे क्या आ रहा बताओ जरा, dx d स्क्वायर x dx बाय dy का विद रिस्पेक्ट टू y d स्क्वायर x बाय dy स्क्वायर। ओहो, ये टर्म मिल गई मुझे, d स्क्वायर x बाय dy स्क्वायर। तो चलो इसको मैं रीराइट करता हूं अभी। तो इधर मिल गया डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इधर क्या मिल रहा है? ये माइनस, और क्या मिल रहा है? डी वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर, डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स का क्यूब, और डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर। दैट्स इट। यही है वो रिलेशन, यही है वो रिलेशन, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर में रिलेशन। कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ा? डी वाई बाय डी एक्स के क्यूब से। वेल 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 वेल, अब ये याद कैसे रखना? देखो याद ऐसे रखे इसको,
ये y डबल डैश मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, x डबल डैश मतलब डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर, ये दोनों में लगा दो इक्वल टू का साइन और लगाना ना भूले माइनस। और क्योंकि तुमने लेफ्ट साइड में y डबल डैश लिखा तो यहाँ पे लिख दो y डैश और उसका ले लो क्यूब, ठीक है यार। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब इंटू एक्स डबल डैश मतलब डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर। अच्छा मैं ऐसे भी लिख सकता क्या, एक्स डबल डैश इक्वल टू लिख देंगे वाई डबल डैश, यहाँ पे लगा देंगे माइनस। अच्छा लेफ्ट साइड में मैंने इधर के साइड में लिखा एक्स डबल डैश, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स डैश और उसका क्यूब। यस, ट्रिक समझी? देखो यहाँ पे लिखा y डबल डैश इक्वल टू x डबल डैश, लेफ्ट साइड में लिखा y डबल डैश, यहाँ पे लिखते y डैश का क्यूब। एक चीज बोल रहा हूँ माइनस, या फिर x डबल डैश इक्वल टू y डबल डैश माइनस, इधर लिखा है x डबल डैश, इधर लिख दो x डैश का क्यूब। दैट्स इट। ये दोनों रिलेशन एक ही है, थोड़ा सा एडजस्ट करे तो इससे ये मिलती, इसको एडजस्ट करे तो ऊपर वाली मिलती। तो इनको अगर तुमको याद रखना है तो याद भी रख सकते हो, तो एग्जाम में क्विकली याद रखोगे तो तभी समझ में आ जाएगा क्या आंसर है। कभी कभी ये वाली टर्म उधर लाते तो ऐड हो जाती, माइनस में तो उधर जाके वो प्लस में होती। तो समझ में आ गया कैसे याद रख रहे हैं। एक्स डबल डैश मतलब क्या, डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर। वाई डबल डैश मतलब क्या, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। और एक्स डैश मतलब डी एक्स बाय डी वाई, वाई डैश मतलब डी वाई बाय डी एक्स। दैट्स इट। तो इससे भी ये बहुत ही टिपिकल सवाल डेरिवेटिव का सॉल्व हो रहा है, इसको याद रखे और इसको खुद तुम हम सॉल्व करके देंगे। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछे गए और कभी भी तुमको किसी भी एग्जाम में ये सवाल आ सकता। तो इसको ट्राई करें, देखें। तो ये टिपिकल क्वेश्चंस है। ऐसे ही और कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे होंगे, मन में होंगे, तो ये सवाल हमको भेजते जाओ, हम उनको सॉल्व करके आपको देंगे। हम सॉल्व करके भेज भी रहे पर्सनली बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चंस। बट और भी तुमको कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, और भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे, डिफिकल्ट लग रहे, तो पूछते चले। सो वी विल सॉल्व दोस फॉर एवरीवन। ओके, सो हो सकता है कि अगली बार से अब हम नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन बाय बाय, सी यू।